हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे एम के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एम के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बेल मिल चुकी है और उसके बाद जो यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो इन्वेस्ट कहीं करना है गुड़गांव के अंदर या कहीं भी अंदर एनसीआर के अंदर, तो उनको ये है कि एम के जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या हम उनको कंसिडर कर सकते हैं, क्या जो शॉर्ट लिस्ट हमें प्रोजेक्ट करने हैं उनमें से एम के प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। देखिए, ज़्यादा कुछ बात ना करते क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे पहले से ही लोग डरे हुए थे, बट उसके बाद जैसे डायरेक्टर्स बेल पे आए हैं उसके बाद क्या हुआ कि कुछ यूट्यूबर्स, मोस्टली यूट्यूबर्स और ब्रोकर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि इसको इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की है कि जैसे भगवान राम श्रीलंका पर विजय करके धर्म की स्थापना करके अपनी अयोध्या नगरी वापस आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो इससे अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़े चैलेंजेस अभी बिल्डर के सामने हैं और उनको सोल्व किए बिना अभी तक मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट हाँ, मैं शॉर्ट में आसान शब्दों में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कंप्लीट देख लेना। और इस सीरीज़ में यदि और भी आपको एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस, हमें और भी एपिसोड चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। देखिए क्या होता है, क्योंकि हॉर्स रेस में जितनी उपयोगिता एक अच्छे घोड़े की, एक हॉर्स की है, उतनी ही उपयोगिता राइडर की भी होती है। और राइडर अच्छा हो तो शायद आसान हो जाता है काम, बट फिर भी यहाँ पर घोड़ा थोड़ा बीमार है। अब उसकी रिकवरी कितनी जल्दी करा सकते हैं इसके डायरेक्टर, वो देखने वाली बात होगी, बट वो तो समय भी बता देगा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना है नहीं करना आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि कोई भी कंपनी हो, बिल्डर हो, तो उसके लिए क्या होता है कि जो पैसे का रोटेशन है, एक सर्कल है जो घूमता है, वो बहुत ज़रूरी है। और एम के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एम जैसे कंपनीज हैं उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिनकी प्रोग्रेस, जिनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि उनका जो ये सर्कल है वो भी उतनी तेज़ी से घूमता है, पैसे का सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इसकी वजह से जो वो रोटेशन है वो काफ़ी धीरे हो गया, क्योंकि जो आपके बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पीछे हटे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बिल्डर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि किस तरीके से जो पहले के प्रोजेक्ट हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है, जो पहले थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी, उसको उतनी ही कैसे रखी जाए। अब बिना पैसे तो कोई काम होगा नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। और जो सेकंड चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है बिल्डर के लिए, वो है लीजिंग। जी हाँ, कंपनी को जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट हैं इनके, उनकी लीजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, मैंडेट है, अदरवाइज बिल्डर को प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बिल्डर जो इस कुछ परेशानियों में चल रहा है और उसके साथ साथ उसे अपने पॉकेट से जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं उनको मंथली रिटर्न देना पड़े, जबकि दूसरी साइड यदि लीजिंग ना हो तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बिल्डर के लिए हो सकती है। और यही सब कुछ देखते हुए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। और तीसरा चैलेंज ईडी तो है ही। मैंने फर्स्ट पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो दो बड़े चैलेंज हैं पहले, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि उनसे पार पाना ही होगा। अब फिर आप देखें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक पे हमें और भी बातें करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने कहा, आप लिखें। लेकिन ये 3 चैलेंजेस बिल्डर के लिए बहुत बड़े हैं और आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट हम कर सकते हैं यदि कोई बहुत अच्छी डील मिल रही हो, काफ़ी सस्ती डील मिल रही हो, तो इस पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बता दूंगा, बाकी डिसीजन आपको लेना है। सो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से हम बात करेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।